हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको जल मार्ग और वायु मार्ग के विषय में पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्थल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के विषय में पढ़ाया था। आज मैं आपको जल मार्ग के विषय में पढ़ाऊंगी। जल मार्ग यानी जल के रास्ते यातायात करना, नाव द्वारा, स्टीमर द्वारा, पानी के जहाज द्वारा, इन साधनों के द्वारा हम जिस क्षेत्र से यात्रा करते हैं वो कहलाए जाते हैं जल मार्ग क्षेत्र। यह यातायात सबसे सस्ता पड़ता है। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग वो होता है जो देश के अंदर ही नदियों में एक शहर से दूसरे शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान में आया जाता है और सामान को लाया जाता है। जैसे इसमें आपका लिखा है, नदियों व नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करने और माल आने जाने को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। रेल मार्गों के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य मार्ग जलमार्ग ही था। यानी रेल मार्गों से पहले जो किया जाता था सफ़र, वो आपका आंतरिक जलमार्ग यानी नावों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। और भारत में आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग बहुत समय से, प्राचीन समय से किया जा रहा है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग आपके हैं, गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा रास्ता है। यानी गंगा नदी पर प्रयागराज, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच ये 1620 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। यानी प्रयागराज से हल्दिया के बीच जितने शहर पड़ते हैं उन शहरों के बीच में आप इन नाव द्वारा जा सकते हैं। दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र पर सदिया से धुबरी के बीच 819 किलोमीटर लंबा मार्ग है। ये दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग है। तीसरा आपका आता है केरल में चंपाकारन तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट के कोल्लम कोट्टापुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग है। चौथा आपका आता है काकीनाडा पांडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार, जो 1095 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ना आपका आता है पूर्वी तटीय नहर ब्राह्मणी महानदी 623 किलोमीटर। ये सब आपके आंतरिक जलमार्ग हैं। यानी अपने देश के ही अंदर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन नदियों के मार्गों द्वारा आते जाते हैं। इस समय भारत में आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1400-1500 किलोमीटर है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। इतने किलोमीटर 14,500 किलोमीटर मार्ग है, जिसका सिर्फ छोटा सा भाग ही हम प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका आता है समुद्री मार्ग। समुद्र के रास्ते से यात्रा करने व माल आने जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं। यानी समुद्री मार्ग द्वारा अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर द्वारा इनसे जो यात्राएं की जाती हैं और माल को इधर उधर लाया जाता है, वे कहलाया जाता है आपका समुद्री जलमार्ग। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने व माल लाने के लिए जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। समुद्री जलमार्ग का प्रयोग ज़्यादातर आपका विदेशी व्यापार के लिए किया जाता है। जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा है, 95% जो आपका विदेशी व्यापार किया जाता है वो समुद्री मार्गों द्वारा ही किया जाता है। जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, स्टीमर आकर रुकते हैं, पत्तनों के जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने की व्यवस्था की जाती है। अब आता है कि जहाँ पर ये बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं उन स्थानों को क्या कहते हैं। जैसे रेल जहाँ रुकती है उसे आप रेलवे स्टेशन कहते हैं, बस जहाँ रुकती है बस स्टेशन कहते हैं। इसी तरह से समुद्री नावें जो आकर रुकती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो समुद्र तट पर वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं, पत्तन कहलाते हैं। यानी उन्हें हम पत्तन या बंदरगाह भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। यानी जहाँ पर बड़े बड़े पानी के जहाज आकर रुकते हैं, माल उतारते हैं, चढ़ाते हैं, यात्री उतरते चढ़ते हैं, उसको हम पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। भारत की लगभग 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य पत्तन हैं। बड़े पत्तनों की देखभाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि अन्य पत्तनों की देखभाल वहीं की राज्य सरकार करती है। जैसे मुंबई है, कोलकाता है, हल्दिया है, पारादीप है, तूतीकोरिन है, मारगांव है, कांडला है, न्यू मंगलोर है, कोच्चि है, नावाशेवा है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई और एनोर भारत के बड़े पत्तन हैं। ये सारे जो आपके हैं
बड़े पत्तन है, इसकी देखभाल जो है केंद्र सरकार करती है। और छोटे छोटे पत्तन जो होते हैं जिन राज्यों के अधीन रहते किनारे पड़ते हैं वही राज्य सरकारें उनका देखभाल करती है। आप भारत के जलमार्ग और पत्तनों को मानचित्र में देखिए। अब आता है आपका वायु मार्ग। वायु यानी वायुमंडल द्वारा यात्रा करना वायु मार्ग कहलाया जाता है। हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान से जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन यह अधिक महंगा पड़ता है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। यानी हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान के माध्यम से जिस रास्ते पर हम यात्रा करते हैं वो वायु मार्ग कहलाए जाते हैं। और वायु मार्ग से यात्रा करना सबसे महंगा पड़ता है और तेज गति से चलने वाला साधन है, सर्वप्रथम पहुंचाने वाला साधन है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 में इलाहाबाद से नेवी के मध्य चली थी। सन 1953 से भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली है। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी विमान सेवाएं दे रही हैं। वह स्थान जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उतरते हैं या उड़ान भरते हैं हवाई अड्डा कहलाते हैं। यानी जहाँ पर ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आकर रुकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, जहाँ पर पानी के जहाज आकर स्टीमर आकर रुकते हैं उन्हें पतंग या बंदरगाह कहते हैं। इसी तरह वायु मार्ग वाले हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आकर जहाँ उतरते हैं उड़ानें भरते हैं वो हवाई अड्डे कहलाए जाते हैं। भारत में अनेक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वे स्थान हैं जहाँ से हवाई जहाज विदेशों के लिए उड़ते हैं तथा घरेलू हवाई अड्डों से देश के अंदर हवाई यात्रा की जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो होते हैं जो अन्य देशों में के लिए यात्रा की जाती है, अन्य कंट्रियों के लिए यात्राएं की जाती हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहलाती हैं। और देश के अंदर ही एक राजधानी से दूसरे शहर जाना, दूसरे शहर से तीसरे जाना, जहाँ पर के हवाई अड्डे होते हैं वो घरेलू हवाई अड्डे कहलाए जाते हैं। यानी देश के अंदर हवाई यात्रा करना घरेलू हवाई अड्डा कहलाया जाता है। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि हैं। ये आपके सारे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हम यातायात 3 मार्गों से करते हैं, स्थल मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से। ये यातायात के साधन हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सड़क, रेल मार्ग, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों के विभिन्न गाँव, शहरों, खनिज स्थल, उद्योग धंधों, कल कारखानों आदि को एक सूत्र में पिरोते हैं। ये सारे यातायात के साधन जो हैं एक दूसरे को एक सूत्र में बांधते हैं। जैसे खनिज स्थलों से खनिजों को निकालकर उद्योग धंधों तक ले जाना, फिर उद्योग धंधों से उनको बाजार में बेचने के लिए ले जाना, ये सारा यातायात का द्वारा ही किया जाता है। जिन चीज़ों की हमारे देश में कमी है उन चीज़ों को समुद्री मार्गों द्वारा अन्य देशों से लेकर आना और अपने हुए देश में बने हुए माल को अन्य देशों में निर्यात करने के लिए हम इन यातायात के साधनों का ही प्रयोग करते हैं। यह भारत के व्यापार विकास के रास्ते में आगे बढ़ाता है। ये यातायात का साधन जो है हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और देश के विकास को आगे बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यापार और संचार के विषय में पढ़ाएंगे। बाय।